नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज की भस्म सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं चांदी भस्म, रजत भस्म, राप्य भस्म, चंडी भस्म। ये सब नाम है रजत भस्म के। दोस्तों, इस रजत भस्म का मुख्यतः जो प्रयोग होता है वो हमारे शरीर में जब वात या कफ कुपित हो जाता है उस दशा में होता है। आयुर्वेद कहता है कि एक व्यक्ति को इसका एक दिन में 60 से लेके 125 mg 125 मिलीग्राम तक प्रयोग करना चाहिए। और इसका प्रयोग आप दही के साथ कर सकते हैं, घी के साथ कर सकते हैं, मक्खन के साथ कर सकते हैं, त्रिफला के साथ कर सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग आप अश्वगंधा के साथ यदि करते हैं तो आप देखेंगे आपके मस्तिष्क को ये एक अलग किस्म की ही ताकत दे देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में आपको इसका प्रयोग करना है और किस बीमारी में किस चीज़ के साथ लेने पे आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला प्रयोग मैं आपको बताना चाहूँगा मस्तिष्क को लेकर। अगर आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई विकार है तो आप उसमें रजत भस्म का प्रयोग कीजिए। और साथ ही यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि मस्तिष्क में होने वाला कोई भी विकार पागलपन नहीं होता, मानसिक उन्माद नहीं होता। जिस तरीके से काव्य में कहा गया है कि अलग अलग 9 रस होते हैं, जो आधुनिक काल में 11 बन चुके हैं, लेकिन अगर हम 9 रस को भी माने वो सारे ही काव्य के रस हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्रोत अलग है। कोई वीर रस है, कोई श्रृंगार रस है, कोई भक्ति रस है, कोई विभत्स रस है। तो इसी तरीके से जो आपके मस्तिष्क में समस्याएं हो रही हैं, चाहे उसकी वजह से अनिद्रा हो, चिड़चिड़ापन हो, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है तनाव, उदासी, चिंता, ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क को व्यथित कर देती हैं। तो हमारे मस्तिष्क को शांत रखने के लिए, उसको ताकत देने के लिए आप इसका प्रयोग अश्वगंधा के साथ करें। दिन में एक बार अश्वगंधा का चूर्ण आप यदि रजत भस्म के साथ लेते हैं तो आप देखेंगे 2 से 3 हफ्तों में ही, अगर आपके ऊपर ज़्यादा कुछ तनाव जैसा रहता है, सिर में जल्दी जल्दी दर्द बनने लगता है, चिंता ज़्यादा रहती है, आपको नींद भी अगर नहीं आती है इसी चिंता के कारण, तो आपको इस रजत भस्म का प्रयोग करना चाहिए। आप एक दिन में 5 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा का आसानी से सेवन कर सकते हैं, तो एक महीने में लगभग आपको 150 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चाहिए होगी। उसी अनुपात में 65 मिलीग्राम आप अधिकतम चांदी भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। इसी रेशियो के हिसाब से आप चांदी भस्म अपनी अश्वगंधा पाउडर में मिलाइए और दिन में एक बार दूध के साथ उसका सेवन कीजिए। तो आपके मस्तिष्क में जितने भी विकार हैं, जितनी भी समस्याओं को, तनाव को, ऐसे अनिद्रा को, चिंता को, जो आपको कब से परेशान कर रही हैं, आप चांदी की भस्म का प्रयोग अश्वगंधा के साथ करके उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप केवल रजत भस्म का प्रयोग मक्खन के साथ करते हैं तो ये आपके हृदय को ताकत देने का काम करता है। जब ये रजत भस्म आपके शरीर में जाती है तो जो आपकी रक्त वाहिकाएं हैं उनको साफ करती है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है ये इसको बाहर कर देती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होने लगता है और भविष्य में होने वाले हृदयाघात को भी ये रजत भस्म रोक सकती है। यदि आप रजत भस्म का प्रयोग त्रिफला के साथ करेंगे तो आपका वात या पित्त अगर कुपित रहते हैं, लंबे से लंबे समय से कुपित रहते हैं, तो रजत भस्म का प्रयोग करके आप उन्हें संतुलित कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, लगभग सारे ही तंत्रिकाओं पे, सारे ही तंत्र पर ये रजत भस्म बहुत अच्छा काम करती है। यदि आप ऐसे लोग हैं जिनके नेत्र संबंधित कोई विकार है तो ऐसी दशा में आप त्रिफला के साथ थोड़ा सा घी भी प्रयोग करें। त्रिफला, घी और रजत भस्म, ये 3 कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नेत्र संबंधित सारे ही विकारों में आपको इसके लाभ मिलेंगे। और यहीं पर एक टिप मैं आपको दे दूं उन लोगों के लिए जिनको पीलिया हो गया है या बार बार पीलिया होने लगा है, पीलिया ज़्यादा बिगड़ गया है, तो उस दशा में ये रजत भस्म का प्रयोग आपको त्रिकटु चूर्ण के साथ करना है। त्रिकटु चूर्ण के मिलने के साथ रजत भस्म पीलिया को जड़ से खत्म करती है और आपके लीवर को, आपके यकृत को भी ताकतवर बनाती है। और दोस्तों, हमें बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स, फ़ोन कॉल्स इस चीज़ को लेकर आते हैं कि बहुत सारे युवकों में, पुरुषों में वीर्य की मात्रा प्रॉपर नहीं बन रही है, वीर्य प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो ऐसी दशा में आपको रजत भस्म का प्रयोग शहद के साथ करना है। यदि आप इन दोनों चीज़ों का सेवन एक साथ करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपके शरीर में वीर्य की कमी है वो पूरी हो जाती है। और दोस्तों, इन फायदों के अलावा रजत भस्म का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनमें कामेच्छा की कमी हो गई है।
ऐसे लोग जिनमें खून की भी कमी है, एनीमिया है, वो लोगों को भी इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि आप माइग्रेन से ग्रसित हैं या फिर आपको बार बार मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उस दशा में भी आपकी जो भी आयुर्वेदिक दवा चल रही है उसके साथ यदि आप रजत भस्म को ऐड कर देते हैं तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं और जो आपकी साथ में दवा चल रही है वो भी अपने बेहतर रिजल्ट्स दे पाती है। ऐसे सारे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, जिनको बार बार मूत्रकच विकार घेर लेते हैं, मूत्र संबंधित कोई भी विकार है, बार बार पेशाब आता है, रुक रुक कर आता है, पेशाब में जलन होती है, आपकी त्वचा पे कोई विकार है, वो महिलाएं जिनको गर्भाशय के विकार हो गए हैं, जिनके गर्भाशय में यूट्रस में सूजन आ गई है, जिस वजह से वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से उनके पीरियड्स भी अगर इरेगुलर रहते हैं तो उन लोगों को भी रजत भस्म का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप हमेशा रजत भस्म या किसी अन्य भस्म का प्रयोग किसी चिकित्सक के परामर्श के बाद ही करें। हम अपनी अधिकतर वीडियो में आपको बताते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जित है। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ आपको नुकसान ही देकर जाएगी। तो यदि आप रजत भस्म का भी प्रयोग आवश्यकता से अधिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कुछ व्याकुलता रहने लगी है जो मस्तिष्क के लेवल पर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ ध्यान विचलित रहना, आंतों में नुकसान, बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, इन सब चीज़ों में भी आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और ऐसी सारी महिलाएं जो गर्भवती हैं उन लोगों को भी रजत भस्म का प्रयोग डॉक्टर के परामर्श से पूर्व नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर सीखा होगा और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।